हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए जो सीरीज हमने शुरू की है कि हम इंस्टीट्यूट के आईसीआई के मेन पेपर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जहां पे हमने इन्वेंटरी स्टार्ट किया। जब से नया पैटर्न शुरू हुआ है जून 2024, उसके बाद सितंबर 2024 और अब जनवरी 2025 इन्वेंटरी इस चैप्टर का हम सोल्यूशन कर रहे हैं। इन्वेंटरी में अब तक हमने देखा पिछले दोनों ही पेपर में और इस पेपर में भी क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इन्वेंटरी से सवाल आ रहा है। 5 मार्क्स का सवाल बन रहा है। पिछले दोनों एग्जाम में भी 5 मार्क्स का ही था, तो कहीं ना कहीं आप एक मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि सर अगर इन्वेंटरी आया, नहीं आ रहा है तो कितने मार्क्स का रिस्क है, और अगर हम मेहनत कर रहे हैं क्योंकि अभी वक्त है तो ये 5 में से 5 तो श्योर हो जाने चाहिए। दोस्तों, पेपर लेंदी होता है, ऐसे क्यों कहा जाता है? देखो, आपको सब आएगा। बहुत बच्चे अकाउंट्स को कैसे पढ़ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हैं बट सॉल्व नहीं कर रहे। तो मैं आपको कहूंगा कि प्लीज, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, भले 1.5 की स्पीड पे देखिए, बट आप मेरे साथ ना ये फॉर्मेट ड्रॉ करके इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए। आप मेरे लेक्चर होने के बाद शुरू कीजिएगा, ठीक है? बट आपको सॉल्विंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए उन्होंने क्या कहा, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा सवाल था, बट यहाँ पे उन्होंने कहा कि यही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए वेटेड एवरेज मेथड से, और यही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। ये आईसीआई का ही क्वेश्चन है, इसका सजेस्टेड आंसर इसके नीचे दिया हुआ है दोस्तों। और ये चीजें मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अमोल कासर एकेसी ऐप डाउनलोड कर लिया है। एंड्रॉइड आईओएस दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ये वाले पीडीएफ मिल जाएंगे, और आपने देख रहे होंगे सारे चैप्टर वाइज कंपाइलेशन देख के हमने वहां पे रख दिया है करके। तो अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, सवाल बहुत ही सिंपल है, हाँ, बट इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान देना चाहिए कि कुछ बातों को इग्नोर करना था, जो बच्चे कहीं ना कहीं ऐड करके कंफ्यूज हो जाते और फिर गलत कर देते करके। देखिए, इस इंफॉर्मेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं करके, ठीक है? अब मैं अगर आपको कहूं, यहाँ पे देखिए, द मैन्युफैक्चरर आल्सो इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस: फ्रेट 300 एंड अनलोडिंग चार्जेस 150 एट द टाइम ऑफ एवरी परचेस रिस्पेक्टिवली। मतलब जब भी वो परचेस करेगा, याद रखना है कब ऐड करना है, जब जब परचेस होगा, जैसे यहाँ पे परचेस है, यहाँ पे परचेस है, उस वक्त आप लोगों को ये 300 और 150 को ऐड करना है उस अमाउंट में जो भी आएगा करके। यहां तक क्लियर है एवरीवन? यस और नो? यस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि उसके बिना हो ही नहीं सकता, वो गुड्स आ ही नहीं सकता, वहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस से ऐड कर दिया। सर, दूसरा, वेयर हाउस रेंट ₹2000 पर मंथ, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ₹1500 पर मंथ। ये दोनों ही इंफॉर्मेशन आपको इग्नोर करना था। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सर, ये यहां पे ऐड ही नहीं होगा। अब क्या होता है ना, जब एग्जाम में आप बैठते हो, वो 3 घंटे में बहुत सारी चीजें आपको इतना सोचनी पड़ती है, क्विकली डिसीजन लेने पड़ता है, और वहां पे अगर आपने थोड़ा प्रैक्टिस नहीं किया, पास पेपर को नहीं सॉल्व किया, अगर रिपीट हो गया चलो यही इन्फॉर्मेशन, तो फिर तो मार्क्स नहीं जाने चाहिए ना दोस्तों। तो अब याद रखना कि वेयर हाउस रेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को आपको टोटली इग्नोर करना था। अब ये सम सॉल्व करना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमें बताइए 31 मई को आपका इन्वेंट्री का वैल्यू क्या रहेगा। वेटेड एवरेज मेथड से पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, ठीक है, बिना समय गवाए हम लोग यहाँ पे, मेरे फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, वेटेड एवरेज से मैं सॉल्व कर रहा हूं। दोस्तों, जो पहला डेट है उन्होंने दिया है कि 1 मई 2024 को आपका ओपनिंग बैलेंस था। हमें पता है ये फॉर्मेट क्या होता है दोस्तों, एक रिसीट कॉलम है जहां पे हमने तीनों ही चीजें लिखी है कि कितने यूनिट्स आए, क्या रेट था, अमाउंट क्या है, एक इशू कॉलम है, और एक बैलेंस कितना बचा हुआ है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है उन्होंने शुरुआत में ही, कितना सर, कि हमको कहा हुआ है कि ओपनिंग इन्वेंट्री आपका था 100 यूनिट, 15 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है? ओपनिंग इन्वेंट्री मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 100 यूनिट उन्होंने कहा हुआ है, ठीक है सर, 100 यूनिट उन्होंने कहा है। एक यूनिट 15 रुपए का था, तो कैलकुलेटर हमारे पास है ही सर, 100 इंटू 15, इसे जरूरत थी नहीं, बट कर लिया सर, 1500। ओके, तो पहला पॉइंट तो हो गया, इसके मार्क्स कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा सर। यस और नो? यस करके, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत थी ही नहीं सर, हमें एकदम परफेक्ट, ठीक है। इस इधर लिख देता हूं मैं इसके सामने, ठीक है? आप मेरे साथ लिखते रहिए बेटा, आप मेरे साथ लिखते रहिए। ओके, यस सर, ये हो गया। अब 1 मई का तो विषय खत्म कर दिया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्पीड आपको मेंटेन रखना होगा, बाकी बहुत सिंपल सा होता है, 5 में से 5 मार्क्स आपके बन जाते थे। 2 मई को क्या हुआ, परचेस किया आपने 300 यूनिट, 18 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। अब मैं यहाँ पे डेट पहले लिख देता हूं। सर, कौन से डेट का ये ट्रांजेक्शन है? 2 मई का, ओके, 2024। क्या किया मैंने? परचेस किया। परचेस किया, कितना यूनिट परचेस किया? 300, कितने के रेट से? 18। बट ये लिख मत देना, वेटेड एवरेज का तुम्हें विषय पता है कि कैसे है सर। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा सर? 300 यूनिट जो आपने परचेस किए हैं, आप लिखना कि 300 यूनिट आपने परचेस किए हैं, एक यूनिट कितने का है? 18 रुपए का। तो जरा इसका कैलकुलेशन करना कितना होगा बेटा, फटाफट से कैलकुलेटर लीजिए, फटाफट साथ में रहिए। 300 इंटू 18 सर, ये हो जाएगा 5400।
बट आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ी ना कि जब जब वो परचेस कर रहे थे एवरी परचेस पे 300 रुपया फ्रेट और 150 रुपया अनलोडिंग चार्जेस लगेगा, तो ये 300 प्लस 150 आप ऐड कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे इसमें 300 प्लस 150 आप ऐड करोगे, आपका आंसर हो जाएगा 5850। आप अमाउंट कॉलम में लिख दीजिएगा 5850। वेटेड एवरेज में आंसर कैसे आता है सर? आपको 5850 को डिवाइड करना है 300 से। तो मैंने डिवाइड किया 300 से, तो मुझे एक रेट मिला। क्या रेट मिला सर? 19.5। ठीक है, अब मैं आगे जा रहा हूं। जब मैं आगे जा रहा हूं, मुझे बैलेंस कॉलम में लिखना है, तो पहले देखो कितना मेरे पास यूनिट था, पहला 100। अब कितना लिया? 300। तो यूनिट तो सर एकदम परफेक्ट 400 यूनिट मेरे पास अभी अवेलेबल हो गए। कितने यूनिट अवेलेबल हो गए? 400। ओके, पहले यूनिट का कितना अमाउंट था? 1500। और इसका कितना था? 5850। तो 5850 प्लस 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 1500 प्लस 1500 7350। ये हो गया 7350। अब 7350 को आपको डिवाइड करना है। अगेन वेटेड एवरेज है ना सर, तो आपको रेट निकालना पड़ेगा। 7350 डिवाइडेड बाय 400 कितना आता है? जरा कमेंट करो। डिवाइडेड बाय 400 तो आ गया 18.375। 18.375। 18.375। ओके, रेट हो गया सर। यस, अब क्या करेंगे? आगे आएंगे और देखेंगे कि उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये दोस्तों कि आप लोगों ने 5 मई को इश्यू किया कंजम्पशन के लिए, मतलब इश्यू है 250 यूनिट। अब देखो, जब इश्यू कर रहे हैं तब हमें वो एडिशनल इंफॉर्मेशन का कोई लेन देना नहीं, वो परचेस के वक्त ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेट लिख लेता हूँ एक लाइन छोड़ के कि 5 मई 2024। 5 मई 2024 क्या हुआ सर? हमने इशू किए, कितने यूनिट इशू किए सर वो बता दीजिए। 250 यूनिट इशू किए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 250 यूनिट। किस रेट से? हमेशा याद रखो, आपने बैलेंस का जो रेट निकाल लिया है वही यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 18.375। तो आप 250 को मल्टीप्लाई कीजिए 18.375 से, तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा 4593 है। तो मैं राउंड अप करके 94 लिख देता हूँ यहाँ पे, 4594। ठीक है, यस सर। ठीक है, 4593.75 आएगा कैलकुलेटर पे। मैंने राउंड अप कर दिया, 4594 कर दिया। तो यहाँ पे कितने यूनिट बचे थे जरा बताओ बेटा? आपके पास टोटल यूनिट थे 400। 400 में से 250 गए, तो 400 माइनस 250, सिंपल कैलकुलेशन आ गया सर 150 यूनिट। ठीक है, 150 यूनिट बैलेंस में। किस रेट से है सर? 18.375 से है। इसको मल्टीप्लाई किया 18.375, तो ये आपका आ गया 2756। राउंड अप कर लिया 0.25, तो यहाँ पे 1 रुपया मैनेज हो जाएगा करके। ठीक है सर, यहाँ तक तो बहुत ही सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं करके। ओके, आगे और एक इंफॉर्मेशन आया। 16 मई को आपने परचेस किए हैं कुछ इन्वेंट्रीज, जो 500 यूनिट्स आपने परचेस किए 21 रुपए के हिसाब से। बट जब जब परचेस करोगे, आपको ध्यान में रखना है कि क्या कैलकुलेशन आएगा। 500 इंटू 21 प्लस 300 रुपया आपका फ्रेट प्लस 150 आपका अनलोडिंग चार्जेस। ओके, यस सर। तो 500 इंटू 21 ये आ जाएगा 10,500 प्लस आप 300 और 150 को ऐड कर दोगे 10,950। ये आपका आंसर आ गया। तो यहां पे आप लिखोगे डेट सर हमारी क्या है? 16 में है, राइट? यस सर, 16 में है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 16 मई 2024 को हमने कितने यूनिट परचेस किए? 500। बट अमाउंट कॉलम में आपका अमाउंट कितना रहेगा? 10,950। वो फ्रेट और अनलोडिंग चार्जेस ऐड करना नहीं भूलना। अब रेट निकालो, क्या आएगा दोस्तों? 10,950 डिवाइडेड बाय 500, ये आपका रेट आ जाएगा 21.9। ठीक है, अब बैलेंस कॉलम में आपके पास 150 थे और ये 500, टोटल कितना हो जाएगा जरा बताओ? टोटल हो जाएगा 650। ये समझ में आ रहा है ना? यस। अमाउंट कॉलम में ये 2756 था और 10,950, तो 10,950 में मैं ऐड कर दूंगा 2756। ओके, तो ये अमाउंट हो गया 13,000। ये अमाउंट हो गया 13,706। ओके, इसे डिवाइड कर देंगे 650 से, तो आपका रेट बन के आ जाएगा सर कुछ तो 21.086 है। मैं इसको राउंड अप कर लेता हूं 21.09। 21.09 यही रेट अराउंड वो रहेगा करके 21.086। तो 0868 के आगे 6 है, तो 089 कर दिया मैंने। ठीक है, अब आगे क्या इंफॉर्मेशन है सर देखते हैं। सिंपल सा इंफॉर्मेशन है कि 21 तारीख को आपने इश्यू किया कंजम्पशन के लिए 100 यूनिट। तो यहां पे मैं लिखता हूं 21 21 21 21 मई 2024 100 यूनिट इशू किए 21.09 के हिसाब से। तो 100 इंटू 21.09 ये आपका हो जाएगा 2109। और उसके बाद वापस आपने कुछ यूनिट इशू किए हैं,
यस 25 मई को 450 यूनिट, 25 मई को 2024 को 450 यूनिट 21.09 के हिसाब से ही, तो 450 इंटू 21.09 ये आ जाएगा आपका 9490.5 है। तो कहीं ना कहीं हमें आगे पीछे राउंड अप करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे 90 लिखता हूँ तो आगे मैं राउंड अप कर दूंगा उससे। चलो कितने यूनिट बचे मुझे बताना राजा, कि तुम्हारे जो यूनिट थे, कितने यूनिट थे सर हमारे 650, इसमें से 100 और 450 तो चले गए, तो अब बचा कितना है सर, बचा है सिंपल सी बात है सर, कितना 100। ओके, अब 100 और क्या रेट से बचा है 21.09, तो ये आ जाएगा कितना दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 2109 करके, 2109 करके। ठीक है, ये बराबर था ना 450 इंटू मैंने 21.09 किया, तो यस ये भी बराबर था, कोई बात नहीं। ठीक है, परफेक्ट दोस्तों। सो आप देखो, आपको जो आंसर देना था, आपको ये देना था कि एज पर वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड, जो आपका 100 यूनिट बचा क्लोजिंग स्टॉक, कब बचा सर, और ये आपका 31 मई को जो था, 31 मई 2024 जो 100 यूनिट बचा, उसका वैल्यू आया 2109 रुपीज। अब यहाँ पे जाएंगे, कैसे लिखा है इंस्टीट्यूट ने हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, therefore value of inventory as follow, value as per weighted average method on 31st May 2024 100 unit into 21.09 2109। ये क्लियर हो गया दोस्तों, ये लिख लिया फटाफट। लेकिन देखो टाइम तो जा रहा है ना, वो टाइम को हम लोग रोक नहीं सकते, करीब करीब 11 मिनट हो गए, और 5 मार्क्स के लिए आपके पास, मैं डिस्कस कर रहा हूं इसलिए, बट क्या स्पीड लगी होगी आप सोचिए, 5 मार्क्स के लिए आपको 10 मिनट मिल रहे हैं, 10 मिनट। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर 180 मिनट में कवर करना है, 10 भी नहीं सर, 1.8 मिनट्स एक मार्क्स के लिए है। सो स्पीड आपको चाहिए। फिर बच्चे बोलते हैं सर माझा पेपर कवर नहीं झाला, और फिर बाद में जब टाइम कम होता है ना तो प्रेशर बढ़ता है। आपको आ रहा है मुझे पता है, बट आपको टाइम में आना चाहिए, वो 3 घंटे के पेपर को 6 घंटे नहीं मिलने वाले। तो भाई और बहनों अभी भी बहुत वक्त है। आप बहुत बच्चे बोल रहे हैं मेरी तो पढ़ाई होगी, मैंने ये क्वेश्चन कर लिया, ये चैप्टर कर लिया। भी पढ़ाई होना, समझना अकाउंट्स, ये ठीक है, अच्छी बात है, बट उसको सॉल्व विद इन टाइम करना, यही तेरा रैंक लाने का या सक्सेस पाने का सबसे बोलते ना कि इजी वे है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे, फीफो मेथड। फीफो मेथड में सेम कॉलम रहेंगे सर हमारे, ठीक है, फीफो मेथड में हमारे सेम कॉलम रहेंगे। फीफो में जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट जाएगा करके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन था वो हम लिखेंगे, क्या है सर, अभी इसी इन्फॉर्मेशन में सेम चीजें रिलेवेंट रहेगी दोस्तों फीफो में भी। ओके, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। 1/5/2024 को 100 यूनिट थे, ठीक है, मैं डेट लिखता हूं, 1/5/2024 को 100 यूनिट थे 15 के हिसाब से, तो 1500 रुपया हो गया। फिर हमने क्या किया सर, हमने 2/5 को परचेज किया 300 यूनिट 18 रुपए के हिसाब से। ठीक है सर, हमने 2/5/2024 को परचेज किया, कितने यूनिट परचेज किए सर, हमने 300 यूनिट परचेज किए, 300 यूनिट परचेज किए। किस रेट से, अब भले ये फीफो मेथड है दोस्तों, बट यहाँ पे ध्यान रखना कि 18 रुपए से आपने परचेज किए, बट आपको ये 300 और 150 ऐड तो करना ही है। यहाँ पे ना घाई घाई में, मतलब ऐसे मत बोलना कि सर बहुत ही गड़बड़ थी तो हम ये भूल गए, नहीं। तो आपका वो जो अमाउंट है जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया था, एक बार मैं फटाफट से कर लेता हूँ। आपका 300 इंटू 18 ये हो जाएगा 5400, प्लस उसमें हम 300 और 150 ऐड करेंगे 5850, ये आपका अमाउंट आ जाएगा 5850 डिवाइडेड बाय आप करोगे, 300, तो ये 19.5 आपका रेट आ जाएगा। तो ये रेट बदल गया, देखो भले ये पहली बार हुआ जहां पे आप फीफो में ये रेट कर रहे हो, यूजुअली हम जो रेट होता है वही लिख देते थे, कुछ बदलने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे करना पड़ेगा। और फिर बच्चा प्रैक्टिस करने बोलेगा ये मैं बराबर कर रहा हूँ क्या, वहां पे टाइम ही नहीं अपने को ज्यादा सोचना, फटाफट 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 आगे बढ़ना है करके। ठीक है, यस सर। अब फीफो में एक होता है सर, वापस हमको बार बार लिखना पड़ता है, 100 यूनिट 15 के हिसाब से थे, तो ये हो गया 1500, और ये 300 यूनिट जो है वो हमने खरीदे हैं, मतलब इसका रेट आया 19.5, तो ये आपका हो गया 5850। क्विकली सर हमने लिख लिया, हम लोग आगे बढ़ रहे करके। ओके, 5 तारीख को उन्होंने कहा कि हमने 250 यूनिट क्या कर दिए, इशू कर दिए। अब 250 यूनिट जब इशू किए 5 5 5 मई 2024 को, अब 250 में से फीफो मेथड है, पहले तो ये यूनिट गए रहेंगे, यस सर, तो पहले 100 यूनिट गए 15 के हिसाब से, तो ये हो गया 1500। फिर अब 250 में से 100 गए, कितने रहते हैं 150, 150 कौन से रेट से गए रहेंगे 19.5,
तो 150 इंटू 19.5, ये आ गया आपका 2925। कितने यूनिट आपके बैलेंस में बचे होंगे बेटा बताओ। तो अभी 300 में से 150 गए, 150 बचे हो गए, कितने के 19.5 कैरेट से, वही आएगा आंसर 2925। ओके आगे जाते हैं, देखते हैं और क्या हुआ। सर हमने 16 तारीख को परचेज किया 500 यूनिट 21 रुपए के हिसाब से। सर कैलकुलेशन हमेशा याद रखिए, कैलकुलेटर पे फटाफट से आप पहले तो यहाँ पे चलो लिख लेते हैं हम लोग 16 तारीख को क्या हुआ करके। ओके 16 तारीख को 16 मई 2024 आपने 500 यूनिट परचेज किए। ओके रेट अभी आपको यहाँ पे फीफो है तो डायरेक्ट लिख देंगे, ऐसा मत करो, आप करो 500 इंटू आपको लिखना है 21। ओके मल्टीप्लाई करना है 21 से और उसमें 450 ऐड करना है, 300 और 150 10,950 आया। ठीक है 10,950। अब रेट निकाल लेना है, डिवाइडेड बाय 5 21.9। तो आइए बैलेंस कॉलम में लिखिए, आपके पास थे 150 यूनिट 19.5 से, ये आ गया 2925। आपके पास नए जो लाए आपने 500 यूनिट वो 21.9 से है, तो ये हो गया 10,950। ठीक है सर यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है, सबसे भारी तो एडवांटेज यही है। फिर आपने इशू किया 100 यूनिट और आपने इशू किया 450 यूनिट रिस्पेक्टिवली। सर डेट हम देख लेंगे करके, 21 मई को आपने 100 यूनिट इशू किए, 21 मई 2024 इशू कॉलम में आएगा 100 यूनिट। बट ये 100 यूनिट कहां से गए रहेंगे सर, इस 150 में से पहले 100 यूनिट। ठीक है सर तो अभी हम करेंगे 19.5, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 19.5 1950। ठीक है ओके उसके बाद क्या किया सर हमने 25 मई को 450 यूनिट दिए, 25 मई को 2024 को 450 यूनिट। अब देखो 450 में, अच्छा यहाँ पे और एक चीज कर लेंगे हम लोग बैलेंस का, यहाँ पे और एक चीज बैलेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे बैलेंस कितना बचता था, अब ये इसमें से 150 में से 100 गए तो ये 50 यूनिट बचे हुए हैं 19.5 के हिसाब से। 50 इंटू 19.5, ओके 50 इंटू 19.5, ये आ जाएगा आपका 975। और ये 500 यूनिट तो एज इट इज आपको कॉपी करना है 21.910950। ये समझाना बेटा यहाँ पे क्या किया हमने। यस अब अगली डेट आ रही है हमारी, अगली डेट आ रही है, वहां पे हम लोग फटाफट से कैलकुलेशन कर लेंगे। ओके अगली डेट आ रही है, फटाफट से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। अगली डेट हमारी है दोस्तों 25 में 450 यूनिट हमने इशू किए, भाई लिखते जाना 25 मई 2024 450 में। अब मुझे बताओ इसके कितने यूनिट बचे, 50, तो ये तो 50 चले जाएंगे किस रेट से 19.5, तो 975। अब 450 में से 50 चले गए, कितने बचेंगे सर 400 यूनिट। 400 यूनिट कहां से जाएंगे, यहां से जाएंगे सर 21.9 के हिसाब से। तो ये आ जाएगा कितना 400 इंटू 21.9 8760। बचेंगे कितने बैलेंस 100 यूनिट 21.9, तो ये 2190। तो सर एज पर फीफो मेथड भी तुम्हारे 31 मई 2024 को जो 100 यूनिट बचे उसका वैल्यू 2190 आया। दैट्स ऑल, इतना आपको कैलकुलेशन करना था बेटा फटाफट से। ये रहा तुम्हारा आंसर, ये रहा तुम्हारा आंसर, ये रहा तुम्हारा आंसर। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कौन से मेथड थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। सारा कैलकुलेशन जैसे हमने किया है वो सब कैलकुलेशन यहाँ पे है करके। तो देयरफॉर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन फीफो मेथड से कितना आया 2190। दैट्स ऑल। वर्किंग नोट सर, ये वर्किंग नोट में दिखाना जो कैलकुलेशन हमने किया, जो रेट हमने निकाला ना 19.5 और 21.9, वो रेट एक बार हर एक चीज करो ना सीए फाउंडेशन में। हमको जो पिछले पेज पे करना है ना, वो आपका एक पेज पे आपको पता है कि फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमें वो वर्किंग नोट में फटाफट से वो चीजें वहीं पे लिखना है और उसको वर्किंग नोट नाम दे दो, कैलकुलेशन वहां पे कर लो। इतना बहुत एकदम परफेक्शन से लिखने की जरूरत नहीं है। और नोट में आप ये लिखो कि फ्रेट और अनलोडिंग चार्जेस को तो आप ऐड करोगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं इतना डिटेल में। आप बोलना कि वेयर हाउस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमने ऐड नहीं किया क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बस इतना लिख दिया तो भी चल जाएगा। दैट्स ऑल। बट दोस्तों अब मैंने 19 मिनट 20 मिनट आपके साथ डिस्कशन किया, ये सवाल सिंपल था ना, आप भी एग्री कर रहे हो, बट आपको दो फॉर्मेट निकालने हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ओके और उसके बाद ये सारी चीजें, तो इसमें ये जनवरी 2025 का पेपर था, क्या कहोगे लेंदी है ना, इजी है बट लेंदी है। तो इंस्टीट्यूट आपका स्पीड देखने वाला है और आपके पास इतना वक्त है, तो आपको, आप बच्चे क्या करते सर, हम लोग ना अकाउंट्स में 50 क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, अरे नहीं जाना उतना, जो तू मॉड्यूल मॉड्यूल में से ही चीजें आएगी। मैं हमेशा कहता हूं आप कोई भी पेपर देख लो, उधर बस अपना एक्यूरेसी स्पीड बढ़ाओ।
ठीक है, तो ये पे मैं रुकता हूँ। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और आप अच्छा कर लोगे, खुद पे भरोसा रखो।